जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी और मैं शिल्पी मिश्रा हर बार की तरह इस बार फिर आपको देने वाली हूं बेहद खास जानकारी। साल की शुरुआत हमेशा नई उमंग, नई ऊर्जा लेकर आती है और हर कोई बड़े उत्साह के साथ नए साल का स्वागत करता है। ऐसे में आपका नए साल का पहला महीना यानी कि जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है वो मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना देर किए मैं सभी 12 राशि के जातकों को बता देती हूँ कि कैसा रहने वाला है उनका नए साल का पहला महीना। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। राशि चक्र की पहली राशि अग्नि तत्व की राशि मानी गई है और इसके स्वामी का दर्जा मंगल ग्रह को प्राप्त है। मेष राशि के तहत पैदा हुए लोग निर्भीक, आत्मविश्वासी और किसी भी काम के प्रति दृढ़ संकल्प रखने वाले माने जाते हैं। इनकी यही खासियत हर मायने में इन्हें नंबर 1 बनाती है। इस राशि के जातक ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं और इनके अंदर प्रतिस्पर्धा का स्वभाव इन्हें भीड़ में इनकी अलग पहचान दिलाने में मददगार भी होता है। यहाँ अपने निडर स्वभाव के दम पर दुनिया को मुट्ठी में करने की शक्ति रखते हैं और इनके जीवन में नई नई चुनौतियां इनको डराती बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये नई चुनौतियों से ये कुछ नया सीखते हैं। अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और अपने विश्वास के चलते ये सबका दिल भी जीत लेते हैं। और अगर बात करें मेष राशि के जातकों के प्रेम जीवन की, तो इस राशि के लोग बेहद रोमांटिक होते हैं, वफादार पार्टनर साबित होते हैं और डेट करना किसी रोमांस से कम नहीं होता इनके लिए। इस राशि के लोगों को अपने साथ बनाए रखने के लिए आपको हमेशा कोई नया प्लान तैयार रखने की सलाह मैं दे रही हूँ। ऐसे लोगों को नियंत्रण में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और अगर ऐसे प्रेमी जातक आपके जीवन में हैं जो मेष राशि वाले हैं, तो इनके लिए आपको कुछ ना कुछ नया प्लान करते रहना होगा। ऐसे में प्यार में भी इन्हें नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो आइए नए साल की शुरुआत में जानते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के लिए ये साल का पहला महीना क्या कुछ खास लेकर आने वाला है। इस महीने आपको नए मौके और अवसर मिलेंगे जिनका सही उपयोग आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करने में सहायक साबित हो सकता है। इस दौरान आपकी इच्छा शक्ति और रचनात्मकता में सुधार देखने को मिलेगा। अपने अंतर्ज्ञान की बात सुने तो आपको भविष्य में आने वाली किसी भी परिस्थितियों से निकलने के लिए सही मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए रास्ता मिल जाएगा। अगर आपको यात्रा करना बेहद पसंद है तो इस समय आपको यात्रा के कई अवसर प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। ये यात्राएं धार्मिक यात्रा हो सकती है। आपको सलाह मैं यही दूंगी कि शांति और धैर्य बनाए रखें, अन्यथा आपको मानसिक तनाव की स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है इन यात्राओं के दौरान। प्रेम के लिहाज से अगर बात करें तो बेहद अनुकूल रहने वाला है आपका ये महीना। पार्टनर पर खूब प्यार लुटाएंगे आप। साथ ही इस राशि के सिंगल जातक की अगर बात कर ले तो वो सिंगल से मिंगल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्थिक पक्ष की। तो पैतृक संपत्ति से आपको लाभ प्राप्त होगा। माता पिता का कोई तोहफा भी आपको इस वक्त मिल सकता है, माता पिता की तरफ से मिलेगा। इस समय अपने लक्ष्यों का मूल्यांकन करने में इस्तेमाल जिसे आप करेंगे। उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए उचित और कड़ी मेहनत करने से आपको बिल्कुल भी नहीं झिझकना है। मेहनत करते रहना है, सफलता जरूर कदम चूमेगी। इसके साथ ही साथ इस दौरान आप अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग रहें। दिनचर्या में योग, व्यायाम, ध्यान इत्यादि को शामिल करें और इस महीने आप पूरे दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम को पूरा करने में सक्षम रहने वाले हैं। साथ ही साथ चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। तो मेष राशि वाले जातकों को क्या उपाय करना है जल्दी से मैं ये बता देती हूँ। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। खास तौर पर मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख लेते हैं तो आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए क्या कुछ खास है ये बताते हैं। शुक्र ग्रह द्वारा शासित वृषभ राशि को सभी राशियों में सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय राशि कहा गया है। वृषभ राशि के तहत जन्मे लोग अपने व्यवस्थित और तार्किक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं और यही वजह है कि यदि कोई भी मुश्किल हो तो उसे उचित सलाह देने के लिए वृषभ राशि के जातक सबसे पहले आगे नजर आते हैं। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और वृषभ राशि के लोग अपने दृष्टिकोण में बेहद व्यवहारिक होने के साथ साथ अपने इरादों में बेहद दृढ़ होने के लिए भी जाने जाते हैं। उन्हें शारीरिक सुख के साथ साथ भौतिकवादी वस्तुएं भी अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसके अलावा तरह तरह के व्यंजन और पकवान खाना भी इन्हें बेहद पसंद होता है। प्रेम में पड़े वृषभ राशि के लोग कमिटेड होने के साथ साथ बेहद वफादार होने के लिए भी जाने जाते हैं और इसके अलावा आसपास के लोगों के लिए भी वृषभ जातकों का स्वभाव उदार होता है। यही सब खासियत एक वृषभ जातक को बेहद ज्यादा करिश्माई व्यक्तित्व का इंसान बना देती है। ये मददगार भी होते हैं।
हालांकि समर्पित और भरोसेमंद होने के साथ साथ इस राशि के जो लोग हैं वो बेहद ही जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। अपने स्वयं के दृष्टिकोण और रुचियों का पालन करने से कभी भी ये नहीं भटकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि जनवरी का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। इस महीने आप आने वाली किसी भी परिस्थिति के चलते गहन सोच में डूबे हुए रहेंगे। इस महीने आप खुद को अपने स्वयं के विचारों के द्वंद से खोए हुए महसूस करेंगे, क्योंकि इस दौरान राहु आपके पहले भाव में रहने वाला है और ऐसे में इस दौरान आप निरंतर अच्छा बुरा सोचने, गहन चिंतन में रहने वाले हैं। हालांकि किसी परिस्थिति या प्रतियोगिता में अगर आपको जीत हासिल करनी है तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी है। इस दौरान आप खुद के दो परिस्थितियों या अवसर में फंसा हुआ खुद को महसूस करेंगे। साथ ही आपको अपने पारिवारिक जीवन और व्यावसायिक जीवन में तालमेल बिछाने की भी जरूरत है। आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र पर आपको किसी विवाद का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते आप थोड़ा सा चिंतित होंगे और परेशानी भी महसूस करेंगे। महीने की शुरुआत आपको अपने पार्टनर या जीवन साथी के साथ भी किसी मतभेद या विचार में मतभेद का सामना करवा सकती है, तो थोड़ा सा संयम बना के रखें। हालांकि जनवरी महीने के तीसरे सप्ताह तक स्थिति में थोड़ा सा सुधार भी हो जाएगा। यहाँ आपकी व्यक्तिगत रूप से वृद्धि के लिए अनुकूल होगा और आपकी गहरी सोच आपको एक चिंतनशील और ध्यान की स्थिति में लाएगी, जिससे आपको जीवन में शांति और स्थिरता का एहसास होने लगेगा। अब उपाय क्या करना है, जल्दी से ये जान लीजिए। इस दौरान देवी सरस्वती और पार्वती की पूजा करना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बेहद उचित और अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगली राशि की तरफ चलते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि की। तो चलिए, मिथुन राशि के लिए क्या कुछ खास है मैं ये बता देती हूँ। ग्रहों में राजकुमार कहे जाने वाले बुध ग्रह द्वारा शासित मिथुन राशि के लोग अपने स्वभाव से बेहद ही बुद्धिजीवी, स्वतंत्र होते हैं। साथ ही ये लोग प्यारे और बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। मिथुन राशि एक वायु तत्व की राशि कही जाती है। ऐसे में इस राशि के तहत पैदा हुए जातक प्रतिभाशाली तो होते ही हैं, हर विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए भी तैयार रहते हैं। इस राशि के लोग आदर्शवादी, हंसमुख स्वभाव के होते हैं। मिथुन राशि द्विभाव वाली राशि है और ऐसे में इन जातकों के अंदर किसी भी परिस्थिति के अनुसार ढलने की कला होती है। साथ ही इन जातकों की भाषा और बोली बहुत अच्छी होती है, जिससे ये बेहद ही आसानी से लोगों का दिल जीतने में सफल हो जाते हैं। मिथुन जातकों को खुद से बेहद प्रेम होता है। उन्हें पार्टी और डेट पर जाना भी काफी पसंद होता है। प्रेम में पड़े इस राशि के जातक अपने पार्टनर के लिए बेहद निष्ठावान और वफादार होते हैं। समाज में इन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि ये जानते हैं कि लोगों को खुश कैसे रखा जाता है। मिथुन राशि के लोग किसी नीरस सी जगह को भी खुशियों से और उल्लास से भरने का दम भरते हैं। स्वप्न नगरी में रहने वाले मिथुन राशि के जातक जीवन में हर पल को मजे और उत्साह के साथ जीते हैं, खुश रहते हैं। नए साल का ये पहला महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा है, चलिए जानते हैं। जीवन में करुणा, घर में, परिवार में लोगों से समर्थन और आपकी रचनात्मकता में वृद्धि लेकर आने वाला है ये आपका नए साल का पहला महीना। इस दौरान आपकी कल्पना शक्ति प्रबल होगी और आप ख्यालों में डूबे रहने वाले हैं। जनवरी के दूसरे सप्ताह में शुक्र धनु राशि से गोचर करेगा, जिससे आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा और आपका जो स्वभाव है वो भी अच्छा होगा। इस दौरान आपके अंदर एक चीज को जानने की प्रबल जिज्ञासा होगी। इसके अलावा इस दौरान आपके मन में नौकरी या करियर बदलने का विचार भी आ सकता है। इस दौरान आप अपनी नई आय और नौकरी से संतुष्टि के बारे में विचार करके उचित फैसला ले सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों, किसी महिला सहयोगी, बॉस, परिवार के सदस्यों का समर्थन और उनसे उचित मदद प्राप्त होगी। आप इस दौरान अपने करियर को लेकर के बेहद गंभीर रहने वाले हैं, जिससे काम पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। परिणाम स्वरूप आपको कार्यक्षेत्र में शुभ फल भी मिलेंगे, लेकिन आपका अहंकार आपके साथी के साथ आपके संबंधों को खराब कर सकता है, इसलिए अहंकार बिल्कुल भी मत दिखाइएगा। इस दौरान आपकी भावनाएं चरम पर होंगी। आप भावुक होकर अपने पारिवारिक जीवन और काम के बीच एक सामंजस्य बिछाने की कोशिश करते नजर आएंगे। इसके अलावा आपकी अंतर्ज्ञान और मानसिक क्षमता बढ़ेगी। आपकी इच्छा शक्ति में सुधार देखा जा सकेगा। किसी चोट या बीमारी से उभरने में आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन आप दर्द और परेशानी को संभालने के लिए मजबूती से खड़े नजर आएंगे। उपाय क्या करना है, अब ये जान लेते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए बेहद शुभ होगा। एक सप्ताह तक लगातार किसी धार्मिक स्थान पर हल्दी का दान करें और रोजाना सुबह स्नान के बाद माथे पर चंदन का तिलक लगाएं, आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वाले जातक का स्वभाव कैसा होता है, कैसा रहने वाला है नए साल का पहला महीना,
जानते हैं। राशि चक्र की चौथी राशि यानी कि कर्क चंद्रमा द्वारा शासित राशि है। कर्क राशि के तहत जन्मे लोग खुद के लिए और अपने चाहने वालों के लिए अति प्रेमी, विश्वास योग्य और उनकी परवाह करने वाले होते। इस राशि का प्रतीकात्मक जो चिन्ह होता है केकड़ा और ये एक जलीय राशि है। इस राशि के लोग स्वभाव से सरल, संवेदनशील, दयालु और घरेलू प्रवृत्ति के हो सकते हैं। अपनी शानदार देखभाल की कला के चलते ये लोग अच्छे माता पिता भी बनते हैं। अपने बेहद करीबी लोगों के प्रति इनके अंदर समर्पण का भाव रहता है। इन्हें लोगों की मदद करना, उनके प्रति उदार भाव रखना बेहद पसंद है। इनकी दुनिया इनके घर वालों और करीबियों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। चंद्रमा द्वारा शासित होने की वजह से इस राशि के लोगों के मिजाज में काफी बदलाव देखने को मिलता है। इन जातकों का स्वभाव नरम होने के साथ साथ सख्त भी होता है। हालांकि इनका आंतरिक स्वभाव काफी सौम्य होता है, लेकिन बाहर से ये बेहद सख्त होते हैं। एक बार दोस्ती हो जाने पर ये लोग अपना असली स्वभाव दिखाते हैं। कर्क राशि के जातकों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, अपने दिल की बात अपने प्रियजनों से साझा करना बेहद पसंद होता है। आइए जानते हैं कि कैसा रहने वाला है साल का पहला महीना इनके लिए। तो कोमल स्वभाव के लोगों के लिए जनवरी 2021 का ये महीना कुछ नया लेकर आने वाला है। क्या कुछ लेकर आने वाला है, जानिए। आप इस महीने अपनी बुरी ऊर्जा, संसाधनों और क्षमता का उपयोग अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगाने वाले हैं। अपने कलात्मकता आइडियाज जो आपके अंदर आते हैं, कलात्मक आइडियाज, उनको असली रूप देने के लिए ये समय आपके लिए बेहद शुभ है। इस दौरान आप अपनी पूरी कला, शिक्षा और क्षमता का उपयोग करने से पीछे नहीं हटने वाले हैं। आपको केवल खुद पर और खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा और विश्वास दिखाने की जरूरत है। इसका शुभ परिणाम आपको अब जरूर नजर आएगा। ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। जब आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा तो आपके सामने सब कुछ अच्छा नजर आएगा। हालांकि इस दौरान आपको अपनी भावनाओं और इमोशंस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की जरूरत है, क्योंकि इस दौरान आपके परिवार वाले शायद आपकी भावनाओं को समझने में सक्षम ना हो। प्रेम के लिहाज से अगर बात कर ले तो अनुकूल और खुशगवार बीतने वाला है आपका ये महीना। इस राशि के प्रेमी जातकों और शादीशुदा जातकों को अपने प्रेमी और जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलने वाला है। हालांकि अगर पहले से कोई निवेश किया हुआ है तो उसका फल भी आपको इस दौरान मिलेगा। आपको थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। साथ ही साथ उपाय क्या करना है ये भी जान लीजिए। दिन में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है, आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इसके साथ ही साथ गरीब बच्चों को अगर दूध और चीनी का दान करते हैं तो भी आपके लिए बेहद शुभ परिणाम लेकर के आने वाला है। अब आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे सिंह राशि की। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ खास है, जानते हैं। अग्नि तत्व की राशि जो है सिंह राशि, ग्रहों के राजा सूर्य द्वारा शासित राशि है। सूर्य की इस राशि के तहत जन्मे लोग भी जन्मजात शासक होते हैं और जन्म से ही इनके स्वभाव में नेतृत्व क्षमता का गुण होता है। ये साहसी, दृढ़ निश्चयी और शाही अंदाज वाले होते हैं। इन्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगता है। सिंह जातकों का दिल बेहद बड़ा होता है। इनमें विषम परिस्थितियों से भी आसानी से निकलने का हुनर होता है। इनका व्यक्तित्व बेहद जोशीला होता है, आकर्षक होता है, साथ ही ये बेहद वफादार भी होते हैं। इन लोगों को किसी भी पार्टी की जान बनना बेहद प्रिय है। साथ ही दोस्तों पर इनका ग्रुप बेहद ही बड़ा होता है। जो इनका दोस्तों का ग्रुप है, जो संगति है, वो बहुत बड़ी होती है। सिंह राशि के जातक गतिशील और आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक होते हैं और ये लोग महत्वाकांक्षी, साहसी, मजबूत इच्छा शक्ति, सकारात्मकता, स्वतंत्र और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। इसके अलावा सिंह जातक अपने खास लोगों के प्रति अति सुरक्षात्मक रवैया रखने वाले भी जाने जाते हैं। अपने पार्टनर के प्रति ये नियंत्रित रवैया रखते हैं। इस राशि के लोग मुंहफट होते हैं, यानी कि तुरंत मुंह पर बात बोल देते हैं। एक बार अगर इनकी किसी से अनबन हो जाए तो ये कभी भी उसे पलटकर दोबारा नहीं देखते। अब जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है इनका नए साल का पहला महीना। तो चलिए, शानदार वो व्यक्तित्व के धनी सिंह जातकों के लिए नया साल का नया महीना क्या कुछ लेकर आने वाला है ये जानते हैं। इस दौरान आप में आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। आप हर समय नीरस महसूस कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र पर आपको अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ सकता है। आप इसी बात की उठापटक से घिरे रहेंगे। इस दुविधा से बाहर निकलने के लिए आप नौकरी के नए विकल्प भी तलाश सकते हैं।
अपने व्यवसाय को सुचारू और रोमांचक बनाने के लिए आप पेशेवर मदद लेंगे। हालांकि इस दौरान आप कोई बड़ा निवेश तो नहीं करेंगे, लेकिन पुराने लोन और कर्ज को उतारने में आप कुछ ज्यादा हद तक सफल रहने वाले हैं। कार्य क्षेत्र पर आप थोड़ा सा आलसी और सुस्ती भरा खुद को महसूस कर सकते हैं। जहां छात्रों के लिए बात कर ले तो पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और उनके आत्मबल में वृद्धि के लिहाज से ये समय बिल्कुल शुभ है। प्रेमी जातकों की बात कर ले तो इस दौरान कुछ परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। आप अपने परिवार के साथ खुशनुमा पल व्यतीत करेंगे, लेकिन आपके जीवन साथी को इस दौरान आपका साथ अच्छा नहीं लगेगा। प्रेमी के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लड़ाई भी हो सकती है जिसकी वजह से, लेकिन आपको इसका कोई हल जरूर निकालना होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर बात कर ले तो आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आप सीजनल फ्लू की चपेट में आ सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस महीने की शुरुआत कुछ खास नहीं रहने वाली है। हालांकि आने वाले महीने में इस दौरान आपको अच्छा सबक इस महीने से मिल जाएगा, तो आने वाला समय आपका बेहतर होगा। उपाय क्या करना है अब ये जान लीजिए। गायत्री मंत्र का प्रतिदिन यानी कि रोजाना 108 बार जाप करना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। तांबे के बर्तन में जल में गुड़ मिलाकर के प्रतिदिन सुबह अगर आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो आपके लिए ये भी बेहद शुभ रहेगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या राशि की। सभी राशियों में सबसे सुंदर मानी जाने वाली कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह है और ये पृथ्वी तत्व की राशि है। इस राशि के तहत पैदा हुए लोग छोटी से छोटी चीजों पर भी ध्यान देते हैं और अपनी विश्लेषणात्मकता सोच के लिए जाने जाते हैं। कन्या राशि के जातकों की बोलने और लिखने की जो कला है वो शानदार होती है, साथ ही साथ बेहद अच्छे वक्ता भी होते हैं। इनके लिखने की कला बेहद ही रचनात्मक होती है। इसी शानदार खूबी और अटूट मेहनत के दम पर कन्या राशि के लोग बेहतरीन लेखक और रचयिता बनते हैं। इस राशि के लोग विचारशील होने के साथ साथ अपने आसपास की स्थिति का विश्लेषण करने की इनमें कमाल की हुनर होती है। स्वभाव से ये परिपूर्णतावादी यानी कि परफेक्ट होते हैं। नकचढ़े आलोचक एवं रूढ़िवादी विचार के भी होते हैं। यदि इस राशि के जातक किसी बात को मन में ठान ले तो उसे ये बड़ी खूबसूरती से अंजाम तक ले जाते हैं। कन्या राशि के जातकों में इतनी क्षमता होती है कि किसी भी मुद्दे को समझ सके, सबसे कठिन से कठिन समस्या का भी वो हल समझकर निकाल सकते हैं। कन्या राशि के लोग हर चीज में खूबसूरती ढूंढने की कोशिश करते हैं। बेहद ही प्यारे इस राशि के जातकों का विनम्र स्वभाव और उदार दिल इन्हें सर्वश्रेष्ठ मित्र बना देता है। तो आइए जान लेते हैं कि विनम्र और मधुभाषी स्वभाव के कन्या राशि के जातकों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। इस महीने के दौरान आप भयभीत और चिंतित रहने वाले हैं। इसके अलावा आप अपने कार्यक्षेत्र में थोड़ा सा तनावपूर्ण और बोझिल महसूस कर सकते हैं। वहीं इस राशि के छात्र जातकों की अगर बात कर ले तो पढ़ाई में अधिक ध्यान केंद्रित रहेगा, जिससे आपको अच्छे परिणाम भी हासिल होंगे। इसके अलावा बात करें अगर आपके व्यक्तिगत जीवन की, तो वो भी आपके लिए इस महीने शानदार रहने वाला है। आप इस दौरान अपने परिवार के लोगों के साथ हंसी खुशी भरे पल व्यतीत करेंगे। उपाय क्या है ये जान लीजिए। शुक्रवार के दिन मां पार्वती को दूध और चीनी चढ़ाना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बेहद शुभ परिणाम होंगे। आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेंगे तुला राशि की। तुला राशि का चिन्ह तराजू होता है और ठीक इसी तराजू की तरह इस राशि के जातक भी अपने जीवन में संतुलन, सद्भाव और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, ये राशि सुख और विलासिता के ग्रह शुक्र ग्रह द्वारा शासित होती है। इस राशि में जन्म लेने वाले जातक अन्य राशियों के जातकों से ज्यादा कूटनीतिज्ञ होते हैं और ये अधिक सामाजिक, खुशमिजाज और आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। जीवन को आरामदायक बनाने के लिए ये हर उपयोगी और जरूरी चीज और वस्तुएं हासिल करने में विश्वास रखते हैं। जब तक वो हासिल ना हो जाए इनको चैन नहीं पड़ता। तुला राशि के तहत पैदा हुए लोग जो हैं जिंदगी में सद्भावना के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। इनके लिए कुछ भी करने को वो तैयार होते हैं। खुद में अगर इन्हें कोई असुरक्षा की भावना महसूस हो रही है तो उस भावना को दुनिया से छिपा कर रखते हैं। ये अपने अंदर की जो व्यथा है वो जल्दी से किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, लेकिन दुनिया के लिए वो हमेशा खुद का आत्मविश्वास से भरा हुआ रूप ही दिखाते हैं। तुला राशि के तहत पैदा हुए लोग सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं और बात करने की जो इनकी शैली है वो लाजवाब होती है, जिससे आपको काफी खुशी मिलेगी। वायु तत्व की इस राशि के जातक नई पहल करने और नई चीजों को लॉन्च करने के लिए बेहद तत्पर और उत्साहित होते हैं।
चलिए जान लेते हैं कि आदर्शवादी तुला राशि के जातकों के लिए जनवरी महीना साल 2021 का कैसा रहने वाला है, क्या खास लेकर आने वाला है। आप नए विचारों के लिए तत्पर रहेंगे और इस दौरान अपने दिल और दिमाग के बीच उचित संतुलन बनाने में भी सफल रहेंगे। इसके अलावा कार्यक्षेत्र और निजी जीवन में आप नए और रचनात्मक विचारों को शामिल करेंगे। इस दौरान आप अपने आसपास के लोगों को अपने हंसमुख स्वभाव और चीजों से निपटने के व्यापक दृष्टिकोण से प्रेरित करेंगे। अपने प्रियजनों और प्रेमी के लिए आपका प्यार और एहसास आपके रिश्तों को मजबूती प्रदान करेगा। हालांकि अपने जीवन साथी के साथ आपको रिश्तों में कुछ बदलाव नजर आ सकता है, लेकिन आप अपने प्रयासों से पुनः अपने रिश्ते को नई दिशा प्रदान करने में सफल रहेंगे। ये समय आपके लिए काफी शुभ साबित हो सकता है। इस दौरान आप अपने व्यक्तिगत जीवन में पूर्णता की भावना को प्राप्त करने के लिए अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। इस दौरान आपकी ऊर्जा शिखर पर होगी। अपने वित्त को बढ़ाने और मौद्रिक लाभ हासिल करने के लिए आप नए और रचनात्मक विचारों को अपनाएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर बात कर ली जाए तो शायद ये समय ज्यादा अनुकूल नहीं साबित होगा, लेकिन इस दौरान आपके अंदर जो असीमित ऊर्जा और जीवन में किसी भी चुनौती को स्वीकार करने का आपके जो अंदर साहस है वो जरूर देखने को मिल जाएगा। उपाय क्या करना है ये जान लेते हैं। प्रतिदिन पक्षियों को 7 तरह के अनाज खिलाएंगे अगर आप, तो आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। अब आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक एक जलीय राशि है जिसका स्वामित्व मंगल को प्राप्त है। इस राशि के तहत पैदा होने वाले लोग स्वभाव से सख्त, जिद्दी, घमंडी और शांत होते हैं। इन्हें अपनी जिंदगी अपने अंदाज से जीना बेहद पसंद है। कम से कम आपको कुछ भी स्वीकार नहीं है। हालांकि ये भावुक स्वभाव के तो होते हैं, परंतु किसी जलीय राशि की तरह बह नहीं जाते हैं ये भावनाओं में। इन्हें अपनी भावनाओं पर काबू पाना आता है और वो भी बहुत अच्छी तरह से। अमूमन शांत स्वभाव के वृश्चिक जातक लोगों के साथ शानदार बर्ताव करने के लिए जाने जाते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का जो व्यक्तित्व आकर्षित होता है, ये अपनी भावनाओं को छिपा कर रखते हैं, इसलिए इन्हें समझना थोड़ा सा कठिन है। हाँ, लेकिन अगर ये किसी का कोई राज जानते हैं तो उसे अपनी जान से भी ज्यादा महफूज रखते हैं। इस राशि के लोग बेहद ही विश्वसनीय होते हैं। आप बिना किसी शंका के इस तरह के जो जातक हैं उनको अपने दिल की बड़े से बड़ी व्यथा, अपना बड़ा से बड़ा राज बता सकते हैं। यही इनकी खासियत है कि इन्हें एक बेहद वफादार और शानदार दोस्त बनाया जा सकता है। ये सच्चाई में विश्वास रखते हैं और सबके साथ निष्ठा से पेश आते हैं। हालांकि दुख में होने पर आपको इनका भावुक साइड देखने को मिलता है। ये लोग प्यार में जुनूनियत से भरे होते हैं और आक्रामकता से घृणा करते हैं। प्यार में इनका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। वृश्चिक राशि के जातकों के साथ प्यार में पड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इनके साथ वही इंसान निभा सकता है जो प्यार के लिए अपनी आजादी त्यागने को तैयार हो और जिसमें अपना सब कुछ न्यौछावर करने की लालसा हो। नए साल का पहला महीना इनके लिए काफी कुछ नया और रोचक लेकर आने वाला है। जानते हैं कि क्या कुछ खास होने वाला है। चलिए, काम के लिहाज से ये समय आपके लिए बेहद रोमांचक और उत्साह से भरा होगा, क्योंकि इस दौरान आपको आपकी कड़ी मेहनत का फल और कार्यक्षेत्र पर पहचान हासिल होने की प्रबल संभावनाएं हैं। दान पुण्य या चैरिटी के लिए ये महीना काफी शुभ साबित होने वाला है। ऐसा करने से आपके शुभ कर्म में इजाफा होगा, जिससे भविष्य में आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अच्छे काम और जिम्मेदाराना रवैया से आपको इस दौरान प्रशंसा और तोहफे भी प्राप्त हो सकते हैं। कोई भी काम को पूरा करने के लिए इस समय आपके अंदर ऊर्जा की बहुतायत देखने को मिल सकती है। साथ ही इस दौरान आप कोई भी काम आगे बढ़ने के लिए काफी कुछ सोच समझ कर करेंगे। कार्यक्षेत्र पर आपको नए नए रचनात्मक और शानदार आइडियाज आएंगे। विपरीत लिंग के बीच आपका आकर्षण थोड़ा सा बढ़ता नजर आएगा। इस समय के दौरान आप किसी अच्छे और मजबूत संबंध के बंधन में बंध सकते हैं। जिन लोगों को पिछले कुछ महीने कठिनाइयों और संघर्ष से भरे हुए दौर से गुजरना पड़ा है, उन्हें थोड़ा सा हल्का महसूस होगा इस महीने। इस दौरान आपको लोगों के साथ और समर्थन हासिल होगा। किसी भी समस्या से आप बाहर निकल सकेंगे। चलिए, उपाय क्या करना है ये बता देते हैं। बरगद के पेड़ पर पानी के साथ कच्चा दूध मिलाकर के अगर आप चढ़ाते हैं तो आपको शुभ फल मिलेगा। साथ ही प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और अगर मुमकिन हो तो मंगलवार के दिन कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर ले तो आपके लिए बेहद शुभ परिणाम लेकर के
ये उपाय आने वाला है। आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि जो है देव गुरु बृहस्पति की राशि है और इसे अग्नि तत्व की प्रधानता मानी जाती है। धनु राशि के जातक आजाद ख्याल के बड़े दिल वाले होते हैं। इसके साथ ही राशि के जातक धार्मिक होने के साथ साथ बुद्धिमान भी होते हैं और इनमें हमेशा कुछ ना कुछ नया जानने और सीखने की लालसा होती है। आसपास के बारे में जानकारी इकट्ठा करना इस राशि के जातक काफी पसंद करते हैं। इन्हें वाद विवाद करना बेहद पसंद होता है। जानकारी वाले मुद्दों पर जहां ये बेबाकी से अपनी राय और पक्ष रखते हैं, वहीं अगर किसी की बात का संशय है तो किसी से सवाल पूछने की बजाय ये चुप रहने में विश्वास रखते हैं। इन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि कोई इनके साथ विश्वासघात करे। धनु राशि के तहत पैदा हुए जो लोग हैं वो आशावादी, महत्वाकांक्षी, प्रेरणादायक और उत्साह से भरे होते हैं। खर्चीले स्वभाव के भी होते हैं। उनका जीवन के प्रति जो नजरिया है वो बहुत पॉजिटिव है, सकारात्मक है, ऊर्जा से ओतप्रोत है, साहसी है और अनुभव को दूसरों से अधिक बांटने वाले भी ये होते हैं। अपने ख्यालों को हकीकत में तब्दील करना इन्हें बेहद पसंद है। इन्हें मौज मस्ती करना भी बहुत अच्छा लगता है। धनु जातकों को जितना शौक पैसा कमाने का है उतना ही शौक नई नई वस्तुओं को खरीदने का भी है। हालांकि ये अनावश्यक चीजों में भी पैसा लगाते हैं, लेकिन ये सोच समझकर ही पैसा खर्च करते हैं। इस राशि के लोग प्रभावी, चमकदार और भविष्य के प्रति आशावादी नजरिया रखते हैं। चलिए जानते हैं कि साल 2021 में जनवरी का जो महीना है वो इनके लिए कैसा रहने वाला है। महत्वाकांक्षी, आकांक्षी और हंसमुख धनु जातक जो हैं उनके लिए कैसा कुछ रहने वाला है ये महीना, क्या खास है। इस पूरे महीने आपको तनाव की स्थिति में रहना पड़ सकता है। कई बार आपको अपनी पसंद और उन चीजों जिससे आपको रुचि है उन्हें त्यागना भी पड़ सकता है ताकि आपके जीवन में सब कुछ सुचारू रूप से चल सके। इस दौरान कई बार आपके मन में अपनी मौजूदा नौकरी या पेशा बदलने के बारे में भी विचार होगा आपको, क्योंकि आपके अंदर ऐसी भावना उत्पन्न हो सकती है जो मौजूदा नौकरी में आपको मनचाही सैलरी या संतुष्टि ना दे रही हो। आपको अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए सही समय का इंतजार होगा, जरूरत होगी। ऐसा समझ लीजिए कि आपके लिए परीक्षा की घड़ी है। ऐसे में धैर्य रखिए और मैं आपको यही सलाह दूंगी कि समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। घर पर अपने परिवार के लोगों या अपने पार्टनर के साथ थोड़ी सी मतभेद या यूं कहें कि लड़ाई हो सकती है, जिसके कारण आपका मानसिक जो है तनाव हो सकता है। इस दौरान आपके पार्टनर की मांग थोड़ी सी ज्यादा आपसे बढ़ सकती है। इस दौरान जरूरत है तो स्थिति को सही और नए ढंग से संभालने की, क्योंकि मुमकिन हो तो आपके पुराने तरीके ऐसी परिस्थितियों में काम नहीं आएंगे। अपने जीवन साथी या परिवार के लोगों को खुश करने में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें खुश रखने के लिए इस दौरान आपको कड़ी मेहनत भी करनी होगी। अंत में आपको यही सलाह दूंगी कि इन सब चीजों से हटकर अपने दिमाग को शांत रखें। समय के साथ साथ चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। उपाय भी जान लीजिए। अपने कमरे या ऑफिस में जहां भी आप बैठते हैं वहां नींबू के साथ एक गिलास पानी रखें, आपके लिए बेहद शुभ परिणाम होगा। साथ ही साथ अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं, ये भी आपके लिए बेहद शुभ परिणाम लेकर के आएगा। मकर राशि वालों के लिए क्या कुछ खास है और कैसे होते हैं ये, चलिए ये भी जान लेते हैं। मकर राशि वाले जातक गहरी सोच वाले होते हैं। इस राशि का जो स्वामी है शनि है और इस राशि के तहत पैदा होने वाले लोग बेहद ही जिम्मेदार, महत्वाकांक्षी, गंभीर, जमीन से जुड़े और काम के प्रति समर्पित होते हैं। ये लोग अपने काम के प्रति बेहद जिम्मेदार होते हैं और जीवन को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। साथ ही इस राशि के जातक भौतिकवादी, रूढ़िवादी और अधिकार को सम्मान देने वाले होते हैं। इस राशि के लोगों का स्वभाव आत्म केंद्रित और जिद्दी होता है। आप दूसरों की बात सुनने की बजाय अपनी बात रखना पसंद करते हैं, इसलिए कभी कभी आप अपना नियंत्रण खो देते हैं, दूसरों को काफी चोट पहुंचा देते हैं। मकर राशि के लोग आत्म अनुशासित, जिम्मेदार और व्यावहारिक प्रकृति के भी होते हैं। समय की कद्र करने वाले इस राशि के जातक किसी भी काम को समय पर और पूरी निष्ठा और लगन के साथ पूरा करने के लिए जाने जाते हैं। दूसरों से व्यवहार के दौरान आप शांत और आत्म केंद्रित नजर आते हैं, लेकिन एक बार विश्वास जमने पर आप दोस्तों या प्रेमी के द्वारा प्रतिबद्ध हो जाते हैं। इन्हें हमेशा कुछ नया सीखने की ललक होती है, इसलिए इन्हें गलतियों से डर नहीं लगता, बल्कि ये हमेशा अपनी गलतियों से कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। नया साल नई आशाओं और उम्मीदों के साथ है, तो जानते हैं कि इस साल पहला जो महीना है मकर राशि के जातकों के लिए क्या कुछ नयापन और बदलाव लेकर आ रहा है। नया साल मकर राशि के जातकों के लिए ढेरों नए और सुनहरे अवसर लेकर आएगा। इस दौरान आपको कई ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जहां आप खुद की क्षमता को साबित कर पाने में सक्षम होंगे, सफल होंगे। साथ ही साथ सफलता के नए अवसर भी आपको मिलेंगे। कार्यक्षेत्र और पारिवारिक जीवन में आपके काम को पहचान मिलेगी। आपको अपने परिवार के लोगों और सहकर्मियों के बीच अच्छी पहचान हासिल होने में ये मदद भी होगी। मेहनत
से किए गए आपके सभी काम उचित पहचान और सफलता आपको हासिल कराएंगे। जिम्मेदारी और मेहनत से जो काम करने के लिए आपको अपने प्रियजनों का समर्थन भी हासिल होगा। आपको अपने रिश्तों में स्थिरता और मजबूती हासिल होगी, जिसकी आपको हमेशा से तलाश थी। इस दौरान आपका जो पार्टनर है, जीवन साथी है, वो आपको बेहतर तरीके से समझ पाएगा। इस महीने के दौरान आपका आत्मविश्वास अलग ही स्तर पर पहुंच जाएगा। आप इस दौरान जो भी काम लेंगे उसको सफलता से पूरा कर लेंगे। जीत के रवैये के साथ चालकों और पूर्णता के साथ अपने कामों को पूरा करने में आपको गर्व भी महसूस होगा। इस महीने आप बहुत विचारशील और अति उत्साहित होंगे। किसी भी काम को आप समय से पूरा करेंगे, अच्छे ढंग से पूरा करेंगे और खुद पर किसी भी तरह का कोई भी दबाव महसूस आप नहीं करेंगे, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस महीने उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए छोटे बड़े अवसर मिलने वाले हैं। तो बता देते हैं कि मकर राशि वाले क्या उपाय करें। गायत्री मंत्र का एक दिन में 108 बार जाप करें। साथ ही साथ तांबे के बर्तन में जल लें, उसमें थोड़ी सी चीनी और लाल फूल मिलाएं और प्रतिदिन सुबह सूर्य को अर्घ दें। आपके लिए बेहद शुभ परिणाम लेकर के आएगा। आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि का जो स्वामी है वो शनि होता है और कुंभ जो कि एक वायु राशि है, इसके तहत पैदा हुए जातकों का जो व्यक्तित्व है बेहद आकर्षक और मजबूत होता है। इस राशि के लोग यूं तो शर्मीले स्वभाव के होते हैं, लेकिन एक बार जब लोगों से सही तरीके से घुल मिल जाते हैं तो ये अपना बेहद दोस्ताना और मजाकिया जो स्वभाव है वो लोगों के सामने खोलकर रख देते हैं। ये तार्किक, बुद्धिमान और चतुर स्वभाव के होते हैं और समाज कल्याण और लोगों की मदद के लिए कुंभ राशि के जातक सदैव आगे रहते हैं। बदलते प्रारूप के साथ बदलना इन्हें अच्छा लगता है। यही वजह है कि ये लोग बड़ी ही आसानी से किसी भी पार्टी की जान बन जाते हैं। कुंभ राशि के लोगों में एक दूसरे से संवाद करने की प्रबल इच्छा नहीं पाई जाती है। आप लोग दूसरों की बात को सुनना पसंद नहीं करते। अंत में अपनी उचित सलाह लोगों को देते जरूर है। कुंभ राशि के जो लोग हैं उनकी इच्छा शक्ति काफी मजबूत होती है। वो आपको उचित लगता है, उसके साथ ही साथ अंतिम क्षण तक लड़ने को भी आप तैयार रहते हैं। इस राशि के जातकों के पास हर समस्या का उचित हल होता है। हालांकि ये बहुत ही जल्दी किसी भी चीज से ऊब जाते हैं। अगर इन्हें कोई चीज पसंद ना आए तो उसमें इनकी जो उत्साह है वो नहीं देखते बनता है। इनका जो इंतजार है उसके लिए वो भी खत्म हो जाता है, बल्कि उसे ये बीच में छोड़ भी देते हैं। इस राशि के जातकों को आजादी बेहद प्रिय है। आदर्शवादी, रोमांटिक, व्यवहारिक और मिलनसार स्वभाव के कुंभ जातकों के लिए नए साल का ये पहला महीना क्या कुछ खास लेकर आने वाला है, आइए इस पर नजर डालते हैं। जनवरी साल 2021 में कुंभ राशि के जातकों को जीवन के हर क्षेत्र में मिश्रित परिणाम हासिल होगा। इस महीने आपको बेहद ही धैर्य के साथ काम लेना होगा। इस दौरान आपको आपके अतीत में किए गए किसी भी निवेश का लाभ आपको मिलेगा। थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा, धैर्य से काम लें, क्योंकि आपको आपकी कड़ी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आपको भी थोड़ा सा इंतजार जरूर करना है। अगर आप कोई नया काम शुरू करने की बारे में सोच रहे हैं तो समय अनुकूल साबित हो सकता है। इसके साथ ही साथ जमीनी कार्य में अगर आप इस महीने शुरू कर रहे हैं तो आपको भविष्य में अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस महीने आपके खर्चों में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा जो लोग परिवार नियोजन के बारे में विचार कर रहे हैं, इस दौरान शुभ समाचार भी उन्हें मिलेगा। हालांकि वहीं रिश्तों में आपको थोड़ी बहुत रुकावट और टकराव देखने को मिल सकता है। आपको मैं यही सलाह दूंगी कि इस दौरान जरूरत है कि आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर शांति से बात करें, उनको समझें। रिश्तों में आ रही किसी भी तरह की समस्या का हल निकालें, उस पर विचार करें। लंबे समय से आपके रिश्ते में मजबूती इससे बनी रहेगी। अपने प्रयास और उपलब्धियों और बेहतर भविष्य की योजना को प्रतिबंधित करने के लिए आपको इस अवधि के दौरान अपने जीवन में एक कदम पीछे लेने की जरूरत होगी। उपाय क्या करना है अब ये जान लीजिए। अपने माथे पर चंदन और केसर का तिलक लगाएं, आपके लिए बेहद शुभ परिणाम लेकर आएगा। साथ ही साथ गाय को गुड़ और रोटी खिलाना भी आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के तहत जन्मे जातक पूरे राशि चक्र में सबसे सहज होने वाले जाने जाते हैं। मीन राशि के जातकों के अंदर पिछले 11 राशि के लक्षणों की विशेषताएं होती हैं। इस राशि का प्रतीक चिन्ह मछली की एक जोड़ी होता है। इस मीन बृहस्पति ग्रह द्वारा शासित होती है और इस राशि के जातक महान, ईमानदार और दयालु हृदय वाले होते हैं। ये सभी को एक समान नजर से देखते हैं। मीन जातकों की यही खासियत उन्हें सर्वश्रेष्ठ दोस्त, हमदर्द बना देती है। इस राशि के तहत पैदा हुए लोग होते हैं, उनका जो स्वभाव है बहुत सजग और कलात्मक होता है। संगीत,
ललित कला, रंगमंच और नाटक में उनकी गहरी रुचि होती है। आपका स्वभाव उदार, मैत्रीपूर्ण होता है और कोई भी माहौल हो, अच्छा हो या बुरा हो, आप उसमें अपने आप को सामंजस्य के साथ बिठा लेते हैं। आप उदार, दोस्ताना और अच्छे स्वभाव के भी होते हैं और दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। इस राशि के जातक बिना स्वार्थ के लोगों की मदद करते हैं। मीन जातक अक्सर अपने ही सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं, लेकिन जब कोई इनकी जिंदगी में आता है तो उसे भी वो अपनी दुनिया समझने लगते हैं। स्वभाव से भावुक मीन जातकों का रोमांटिक जीवन काफी अच्छा होता है, क्योंकि ये अपने प्यार को बहुत चाहते हैं। इन्हें अपने प्रियजनों के साथ बात करना बेहद पसंद है। ये भीड़ के सामने भी अपने प्यार को स्वीकार करने के लिए जाने जाते हैं, कभी भी नहीं कतराते हैं। जिस किसी से भी ये प्रेम करते हैं उनके प्रति ये काफी सुरक्षात्मक महसूस करते हैं। इन्हें हमेशा डर बना रहता है कि इनका प्रेमी या पार्टनर इनसे दूर ना हो जाए, जिसकी वजह से ये कई बार दुखी भी हो जाते हैं। जैसा कि नया साल हम सभी के जीवन में एक नयापन और खुशियां लेकर आता है, तो आइए जानते हैं कि राशि चक्र की आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के लिए नए साल का ये पहला महीना कैसा रहने वाला है, क्या कुछ नयापन लेकर आने वाला है। इस महीने आपके जीवन में नयापन आने की संभावना है। वो नयापन किसी नए रिश्ते के रूप में भी आ सकता है, किसी नई नौकरी के रूप में भी आ सकता है और व्यवसाय से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। नया विचार, फिर नए घर में सदस्य की एंट्री हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। हालांकि इस बात को हमेशा याद रखिए कि किसी भी नए चीज को आने के लिए जीवन में पुरानी ऊर्जा, पुराना रवैया पीछे छोड़ना पड़ता है। इस महीने आपको कुछ ऐसी ही पुरानी चीजों से अपना साथ छोड़ना पड़ेगा जो शायद अब तक आपके जीवन में बेहद जरूरी हुआ करता था। हालांकि यकीन मानिए आपके जीवन का ये बदलाव आपके लिए अच्छा साबित होगा। ढेरों परिवर्तन से आपको मुश्किलें जरूर होंगी, लेकिन अंत में आपको बेहतरीन अवसर जरूर मिलेंगे, जिससे आपकी सारी मुश्किलें छोटी बड़ी जो है वो अच्छी हो जाएंगी। आप अपनी मौजूदा स्थिति के चलते चिड़चिड़े हो सकते हैं, लेकिन विश्वास रखिए आने वाला वक्त आपके लिए बेहतर होगा। आप जिंदगी के एक सुनहरे और नए चरण में कदम रखेंगे तो आपको अपने सपनों और इच्छाओं के बेहद करीब ले जाएगा। उपाय क्या करना है ये जान लीजिए। प्रतिदिन एक बार या मंगलवार के दिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको अपने इस वीडियो में बताया सभी 12 राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 के पहले महीने यानी कि जनवरी में कैसा रहने वाला है उनका ये नया साल। साथ ही साथ उपाय क्या करें ये भी बताया। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अगले नोटिफिकेशन का इंतजार करिए, क्योंकि अगले नोटिफिकेशन के साथ मैं एक बार फिर हाजिर होंगी आपके सामने और लेकर आऊंगी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण और खास जानकारियां। आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। आप सबके लिए मैं प्रभु से यही कामना करती हूँ। जय माता दी। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।